ज्यादा आगे बढ़ गया हूँ, सही है ना। अच्छा जी। तो भाई ये दो बॉन्ड पेयर हैं और जीरो लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 180 डिग्रीज। ये हमने कहाँ देखा था? जब हम केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग में हमने वो जो थ्योरी थी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, उसमें एक टेबल बना हुआ करता था जिसे हम देखकर जो एज अ रेफरेंस हम लेते थे कि भाई इतने बॉन्ड पेयर होंगे, इतने लोन पेयर होंगे, तो बॉन्ड एंगल ये होगा, बॉन्ड एंगल ये होगा। तो बेसिकली वही कंसीडर करते हुए सबसे पहले हमने इसका डॉट एंड क्रॉस बनाया। डॉट एंड क्रॉस बनाने के बाद फिर हमने इसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखे, और फिर हमने डिसाइड कर लिया कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है। फिर वो कहता है कि गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म एम्फोटेरिक। भाई एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब ये है कि जिसमें डुअल बिहेवियर हो, लाइक जैसे होता था ना मेटेलॉइड। भाई मेटेलॉइड क्या होता था? जिसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों हो, दोनों प्रेजेंट हो, मेटल और नॉन मेटल मेटालिक कैरेक्टर दोनों प्रेजेंट हो। इसी तरह से जो एम्फोटेरिक होता है उसके पास डुअल बिहेवियर होता है, किसका? एसिड का और बेस का। तो आप इसको लिख सकते हो कि कैन react with acids and bases both, like dual dual nature. Beryllium oxide and aluminium oxide have similar chemical properties, यानी कि एम्फोटेरिक है। The BeOH42 minus anion is product of the reaction between beryllium oxide and excess concentrated OH minus. Construct an equation for this reaction. देखो हर चीज इन्होंने आपको बता दी। एक तो इन्होंने आपको ये बताया कि जो BeO है आपके पास, जब वो रिएक्ट करेगा एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगी, जिसका फॉर्मूला इन्होंने आपको पहले से बता दिया है, दैट इज दिस। स्टेट सिंबल ना लिखो, पूछा ही नहीं है। फिर कहता है टू मेन फीचर्स बताओ भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम के। तो हमने आपको क्या बताया था? व्हेन रेट ऑफ, हमने आपको क्या बताया था? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, when rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, यही बताया था ना हमने आपको, बैकवर्ड रिएक्शन। फिर दूसरा क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों क्लोज्ड होना चाहिए भाई? क्योंकि बेटा, अगर आपका सिस्टम क्लोज नहीं हुआ और रिएक्शन आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम का है, तो लेट सपोज आप हेबर प्रोसेस करवा रहे हो और सारी की सारी गैसेस से डील कर रहे हो। आपकी गैसेस तो निकल गई, भाई आपकी प्रोडक्ट थी गैस, गैस तो इवापोरेट हो गई, गैस तो मतलब कि डिफ्यूज हो गई इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जब गैस ही आपकी निकल गई तो पीछे क्या आएगा फिर? मतलब बैकवर्ड क्या कैसे होगा रिएक्शन? और जब बैकवर्ड नहीं होगा तो फिर इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो शर्त क्या है इक्विलिब्रियम के लिए? आपका कंटेनर क्लोज हो, जो भी गैसेज हो वो सारी की सारी अवेलेबल हो उसके अंदर, जितनी भी चीजें हो, जितनी भी गैसेज हो, वो सारी की सारी अवेलेबल हो उसके अंदर, ताकि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो, ताकि आपका बैकवर्ड रिएक्शन भी हो। सिंपल सी बात है। सही है जी। तो इसलिए हमने क्या लिखा? क्लोज सिस्टम होना चाहिए। अब कहता है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। At this pressure and temperature, 70% of the initial amount of Cl2 has reacted. Calculate its units. भाई आप इसको ट्राई करो जरा, हम 1 मिनट में बेटा आपको इसको ट्राई करो, मुझे बताएं। नहीं होता है तो फिर मैं अभी करता हूँ, जल्दी। चलो भाई अब मैं बताता हूँ बेटा ये कैसे होगा क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन आपको ऊपर दी हुई है, बाकी चीजें तो बेकार है। सॉलिड सॉलिड तो आपको पता है केसी केटी का पार्ट ही नहीं होता है। तो गैस गैस लिख रहा हूं मैं, ओके। सो 2Cl2 गैस, ओके, 2Cl2 गैस एंड O2। सेट हो गया जी? ओके हो गया। अच्छा,
Initial amount reacted, amount produced, equilibrium amount. इनिशियल अमाउंट आपको नहीं दिया हुआ, एक्स नहीं दिया हुआ ना आपको इनिशियल अमाउंट। अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो ये जीरो हो गया। रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, कुछ भी नहीं। अमाउंट रिएक्टेड में रिएक्टेंट की बात होती है, प्रोडक्ट की बात नहीं होती है। तो प्रोडक्ट की अमाउंट प्रोड्यूस में प्रोडक्ट प्रोडक्ट की बात होती है, रिएक्टेंट की बात नहीं होती। ओके। कहता है कि 70% ऑफ द इनिशियल अमाउंट क्लोरीन हैज रिएक्टेड। 70% ऑफ इनिशियल अमाउंट क्लोरीन हैज रिएक्टेड। सो means that 70% means 0.7x, 70% ऑफ द इनिशियल अमाउंट। और फिर कहता है कि फिर प्रोडक्ट कितनी बनी होगी आपके पास, 70% का हाफ, क्योंकि 2:1 का रेशो है ना। तो 70% का हाफ कितना होगा, 0.35x। 0.35x 70%, यानी टोटल का 70% आपका आ गया 0.7x, और उसका हाफ, 70 का हाफ इज डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 35। तो 0.35x हो गया ये आपके पास। अब मुझे क्या चाहिए इसका इक्विलिब्रियम अमाउंट। क्या चाहिए मुझे इसका इक्विलिब्रियम अमाउंट। तो इक्विलिब्रियम अमाउंट आपके पास क्या होता है, 0.35x और 0.7x माइनस एक्स। ओके हो गया जी, ऐसे ही है। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो कि एपी के लिए मुझे दो चीजों का पार्शियल प्रेशर चाहिए, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और एक पार्शियल प्रेशर ऑफ मुझे क्लोरीन चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं पार्शियल प्रेशर निकाल लेता हूँ किसका, ऑक्सीजन का। So partial pressure of O2 is equal to mole fraction of O2 multiply by total pressure। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो इंडिविजुअल मोल कितने हैं ऑक्सीजन के, 0.35x डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितने हैं, 0.7x माइनस एक्स प्लस 0.35x। सही है जी, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, 5। तो भाई 0.35 डिवाइडेड बाय 0.65, 0.35 डिवाइडेड बाय 0.65। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, इसको डिवाइड करवाओ। सो 0.35 डिवाइडेड बाय 0.65 इज इक्वल टू 0.538, 0.538 ये आया है अभी। इसको अब आपको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, टोटल प्रेशर के साथ, जो कि आपको दिया है 1 एक्सपोनेंट 5। तो 0.3538 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्सपोनेंट 5। तो आंसर बताइएगा जरा, अगर मैं इसको 1 एक्सपोनेंट 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या आंसर आएगा इसका, तो क्या आंसर आएगा इसका। यस, टोटल आंसर बता दो मुझे जल्दी से। 0.538 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्सपोनेंट 5, क्या आंसर आ रहा है टोटल। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। ये इनिशियल अमाउंट माइनस अमाउंट रिएक्टेड होता है। हाँ जी, क्या आंसर आया, जल्दी बताओ यार, फटाफट। 1 एक्सपोनेंट 5 के साथ अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या आंसर आएगा। इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया ना कि 0.538 आ रहा है। 0.538 इंटू 1 एक्सपोनेंट 5। हाँ जी, क्या आंसर आया, क्या हो गया भाई, बोलते भी नहीं हो तुम लोग तो। चलो फिर मैं इसको ऐसे ही एक वो ले लेता हूँ, 53800। ओके, 53800 ये आपके पास आया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन निकालने वाला हूँ, कैसे। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन, partial pressure of chlorine is equal to
individual mole of chlorine, that is x minus 0.7x divided by total mole x minus 0.7x और प्लस का 0.35x। तो क्या आंसर आया जी? है भाई? 1 - 0.7 is 0.3 divided by 1 - 0.7 0.3 एंड प्लस का 0.35 दैट इज 0.65। दोनों को डिवाइड कराऊंगा। 0.3 divided by 0.65 is going to give you 0.4615 और फिर मल्टीप्लाई बाय इसको मैं टोटल प्रेशर कर दूंगा ताकि पार्शियल प्रेशर आ जाए। हाँ जी, तो क्या आंसर आया इसका? अच्छा, मैं भी बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगाया है। इसका आंसर बताना बेटा, क्या आंसर आया? यस, 0.4615 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्सपोनेंट 5। हाँ जी, 46153, 46153, ये आया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन। अब आप क्या करो, अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला आपके पास क्या है, ये रहा। तो जब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा तो ऑक्सीजन का था आपके पास 53800 डिवाइडेड बाय 46153 की पावर 2। अब जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास केपी आ जाएगा। क्या आंसर आया भाई केपी का, बताना जरा। यस। हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी। 2.5 एक्सपोनेंट -5, 2.5 एक्सपोनेंट -5। इस कैलकुलेशन को चेक कर लेना, आंसर इसका है 3 एक्सपोनेंट -5। नहीं, सही है, सही है। ओके 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 ओके। 2.5 एक्सपोनेंट माइनस, ओके हो गया, ओके हो गया। यूनिट क्या लिखूं इसका? यूनिट क्या लिखूं? यूनिट क्या लिखूं इसका? ऊपर पास्कल, नीचे पास्कल। ऊपर पास्कल, नीचे पास्कल। तो पास्कल की पावर -1। ओके। अयान, मैंने केसी केपी बिल्कुल डाला है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। खुदा, मैंने इसके जब आप देखोगे ना, इसका मैंने केसी केपी की जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने इसका ये मेथड आप लोगों को बताया है। एक तो वो मेथड है जिसे हम कहते हैं आइस मेथड, आपको शायद पता हो, आइस मेथड जो नॉर्मल मेथड होता है। और एक ये वाला मेथड है। अच्छा, ये वाला मेथड सूटेबल है, मतलब कि ये आसानी से इससे हर क्वेश्चन इससे हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो ये मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, तो आप इसको जरा एक नजर देख लो। फिर भी ना समझ आया तो आप फिर मुझे जरूर बताना। ओके।